6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर बोइंग B-28 एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 4.5 टन भारी बम हिरोशिमा शहर के ऊपर गिराया। एग्जैक्टली 43 सेकंड्स के बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। इस ब्लास्ट के बाद जमीन का टेम्परेचर 5000 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जिसके बाद इंसानों समेत सब कुछ राख बन गया। इस बम को लिटिल बॉय का नाम दिया गया। एग्जैक्टली 3 दिन बाद 9 अगस्त को फिर जब जापान के शहर नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया। ये मार्क 3 बम था, जिसका नाम फेट मैन रखा गया था। 5 टन से वजनी इस बम ने नागासाकी पर गिरते ही पूरे शहर को दुनिया के नक्शे से ही मिटा डाला। वक्त में अगर 4 साल पीछे जाया जाए तो 7 दिसंबर 1945 को 7:55 पर अमेरिकन कंपनी पर्ल हार्बर अलिफार B-20 पर जापान के 2 बैटलशिप 30 डेस्ट्रॉयड और 49 सबमरीन और 414 बम्बर एयरक्राफ्ट के साथ सरप्राइज अटैक किया था, जिसकी वजह थी में वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका का चाइना का साथ देना। 4 महीने बाद अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के शहर टोक्यो पर ठीक इसी तरह हमला किया, जिस तरह जापान ने अमेरिका पर पर्ल हार्बर एयर बेस पर किया था। इस हमले के बाद अमेरिका ने चुन कर जापान से बदले लिए, और यही वजह थी कि ठीक आज से 78 साल पहले जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम के हमले किए गए थे, जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिर बोम्स थे। इन सब के बाद तो जैसे पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बम्स बनाने की दौड़ शुरू हो गई। 1970 में पाकिस्तान भी इस दौर में शामिल हुआ, और 20 जनवरी 1972 में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसके बाद 28 मई 1978 को पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर पावर होने का एजाज हासिल किया। 1974 में इंडिया ने भी पहला न्यूक्लियर एक्सपोजू सरंजाम दिया, जिसके बाद 1998 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने के ठीक 2 महीने बाद इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बन गया। इन न्यूक्लियर बम्स का अंदाजा तो अब जापान पे होने वाले इन 28 बम से लगा चुके होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर बम काम कैसे करते हैं, और आखिर देखने में ये छोटे से बम इतना बड़ा धमाका कैसे कर सकते हैं, और आखिर उनमें ऐसी क्या चीज इस्तेमाल की जाती है जो उन्हें इतना खतरनाक बना देती है। न्यूक्लियर बम को 16 जुलाई 1945 में इन्वेंट किया गया था, और उसके बनाने वाले का नाम रॉबर्ट ओपेनहाइमर था, जिन्हें एज फादर ऑफ न्यूक्लियर बम के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया में 13,000 से भी ज्यादा वेपन्स मौजूद है, जिनसे इस पूरी दुनिया की जमीन को पूरी 12 दफा तबाह किया जा सकता है। यहाँ सवाल ये अलिफ जाता है कि उन न्यूक्लियर बम्स को किन एलिमेंट्स से बनाया जाता है। न्यूक्लियर बनाने के लिए 20 कुल्ली 2 तरह के एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला यूरेनियम 235 और दूसरा प्लूटोनियम 239, मगर ज्यादातर बम्स में यूरेनियम 235 ही इस्तेमाल किया जाता है। ये जो अब बूम देख रहे हैं, इसे लिटिल बॉय कहा जाता है। ये बोमीम एक गिन टाइप वेपन है, जिसे यूरेनियम 235 से बनाया गया है। इसका वजन लगभग 4.5 टन से ज्यादा है, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिरोशिमा पर ड्रॉप किया गया था। इस बम को फेट मैन कहा जाता है। ये बम एक इम्प्लोजन टाइप वेपन है, जिसे प्लूटोनियम 239 से बनाया गया है। इसका वजन लगभग 5 टन से भी ज्यादा है, जिसे सेकेंड वर्ल्ड हुआ नागासाकी पर ड्रॉप किया गया था। यहाँ पर सवाल ये आता है कि यूरेनियम और प्लूटोनियम का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आखिर इस दुनिया में और भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो में लिटरली यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल की वजह है। हाल एक्सपोज मटेरियल का एलिमेंट होना यूरेनियम और प्लूटोनियम हाल एक्सपोजू किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। इस पर अगर दूसरे एलिमेंट्स का न्यूट्रॉन शूट किया जाए तो ये इतनी जोर से ब्लास्ट होते हैं कि इसके अंदर से बहुत बड़ी अमाउंट में हीट और एनर्जी रिलीज होती है, और इसी मैकेनिज्म पर न्यूक्लियर बम काम करता है। अलिफी ठीक से समझते हैं। दरअसल न्यूक्लियर बम आतो यूरेनियम आतो प्लूटोनियम की एक चेन होती है, जिनके एलिमेंट्स पर दूसरे एलिमेंट्स के न्यूट्रॉन को शूट किया जाता है, जिसकी वजह से यूरेनियम और प्लूटोनियम इतनी जोर से ब्लास्ट होते हैं, जिनके अंदर से उनके दूसरे अलिफमज रिलीज होते हैं, जो दूसरे यूरेनियम और प्लूटोनियम पर शूट होते हैं, जिसकी वजह से वो यूरेनियम और प्लूटोनियम अपने अंदर से इसी तरह से हीट और एनर्जी रिलीज करते हैं। और जब बम के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और एनर्जी पैदा होती है, तो उसके लेयर ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है,
और इतनी जोर से ब्लास्ट होती है कि इसकी पावर कई हजार TNT से भी ज्यादा होता है। और इसी तरह से न्यूक्लियर बम काम करता है। B-22 न्यूक्लियर वो मिसाइल है जो जमीन के अंदर स्ट्रक्चर को तबाह करने की सलाहियत रखता है। उम्मीद है आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।